फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके लिए जॉन मिल्टन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का चौथा प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। यह इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है जो टीजीटी पीजीटी के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं। 3 प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया है जिसमें 25 क्वेश्चन थे। कुल मिला के 75 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 76 से डिस्कस करना है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। मिल्टन के एज में 3 तरह के पोएट्स होते थे। तो ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है। चारों ऑप्शन में आपका ABCD में से C ऑप्शन सही है। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स एज मेटाफिजिकल, कैविलियर एंड प्यूरिटन। आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स डेविल एज ए मॉर्टल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड हु सेट। इसको किसने कहा है इस लाइन को? तो इस लाइन को कहा है ब्लैक नहीं, डोबरी नहीं, हैजलिट। यस, हैजलिट ने कहा है। ऑप्शन C सही है। यल एलिग्रो एंड सेकंड पेंसेरसो एंड लाइसिडास बिलोंग टू। एल एलिग्रो, सेकंड पेंसेरसो और लाइसिडास किससे संबंधित है, किस पीरियड से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD, द हॉटन पीरियड, द रोमांटिक पीरियड, द जर्नलिस्टिक पीरियड एंड द एलिजाबेथन पीरियड। ये जर्नलिस्टिक पीरियड है, गलत हो गया है। तो आपका ऑप्शन इसमें सही है, हॉटन पीरियड। आपका ऑप्शन A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1671 Milton issued his last volume of poetry which contained। 1671 में मिल्टन लास्ट वॉल्यूम पोएट्री को इशू किया। तो इसमें कौन सा है? पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेंड नहीं, पैराडाइज लास्ट एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं, पैराडाइज रिगेंड एंड समसन एगोनिस्ट। यस, पैराडाइज रिगेंड एंड समसन एगोनिस्ट are the last volume of his poetry which is come in 1761। ऑप्शन C करेक्ट होगा। Solitude sometimes is the best society। Solitude sometimes is the best society said by John Milton। Solitude sometimes is best society, it is also said by the John Milton। तो आपका ऑप्शन इसमें मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शैली व शेक्सपियर, मिल्टन करेक्ट होगा। नॉर लव thy life nor hate but these lines have been taken from। nor love thy life nor hate but these lines have taken। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन These lines have been taken from the Paradise Lost book 9th। ऑप्शन A करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, who described Milton's style as a satin brocade stiff with gold। It is also described by Rolfe। ऑप्शन A सही है, Rolfe। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मनोवा, हार्फा एंड डेलिला अपीयर इन। पैराडाइज लास्ट नहीं, सैमसन एगो। यस, मनोवा, हार्फा एंड डेलिला अपीयर इन द सैमसन एगोनिस्ट विच इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंट इज वेरी फेमस लाइन। एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंट is a very famous line from Samson agonist। ऑप्शन
सी करेक्ट होगा। टीयर्स सिंस एज एंजल्स वीप बस्ट फोर्थ एट लास्ट सेड बाई मिल्टन। टीयर्स सिंस एज एंजल्स वीप बस्ट फोर्थ एट लास्ट सेड बाई मिल्टन, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही होगा। ओ डार्क 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 एमिट द ब्लेस ऑफ नून इररिकवरेबल डार्क वेयर डू दिस लाइन्स। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन समसन एगोनिस्ट से लिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन समसन एगोनिस्ट मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ। समसन एगोनिस्ट में मिल्टन जो है किस फिगर में अपीयर हुए हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। इन समसन एगोनिस्ट मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ सैमसन। इन द फिगर ऑफ सैमसन, ऑप्शन सी सही होगा। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर हु सेट इट इज सेड बाई वर्ड्सवर्थ। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हु अपॉइंटेड मिल्टन टू बी द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। लैटिन सेक्रेटरी के पद पर कौन मिल्टन की नियुक्ति किया, कौन मिल्टन को अपॉइंट किया? तो क्रॉम्वेल अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। In this question, option A is correct. We read Paradise Lost as a task nobody ever wished it longer. Who said? तो किसने कहा ये? It is said by Dr. Johnson. Option A correct होगा। Next questions. The title of El Allegro and second penseroso are formed। तो एल एलिग्रो एंड सेकंड पेंसेरोसो किस फॉर्म में लिया गया है? तो माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, म्यूजिकोलॉजी, नन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द टाइटल ऑफ एलिग्रो एंड सेकंड पेंसेरोसो आर फॉर्म म्यूजिकोलॉजी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एसोसिएटेड with lust and violence. He is associated with lust and violence. Who is here? यहाँ पे कौन है, किसके लिए कहा गया है? तो it is here he is Belial, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज लाइक एन एक्सालेशन विथ द साउंड व्हाट रोज लाइक एन एक्सालेशन। यहाँ पे व्हाट रोज लाइक एक्सालेशन, तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा, पांडेमोनियम। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पांडेमोनियम। लेट एलोन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल वेयर डू दिस लाइन अपीयर। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पैराडाइज लास्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलॉसफी नॉट हॉर्स एंड क्रेब्ड एज डल वेयर डू दिस लाइन अपीयर। तो दिस लाइन्स अपीयर इन कामस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन हिज पोयम। मिल्टन हैज गिवन हिज व्यू ऑन हिज पोएट्री इन हिज पोयम। तो इसमें आपका ऑप्शन सी लाइसिडास करेक्ट होगा। एट दाई हर्ट द लोलिएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। दिस लाइन सेड बाई वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन अबाउट हुम इज सेड। तो ये आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो सोनेट ऑन मिल्टन लिखा है वह जो है मिल्टन के लिए लिखा गया है, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन ए इस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सेकंड वाइफ। उनकी सेकंड वाइफ का क्या नाम था? तो उनकी सेकंड वाइफ का नाम था कैथरीन वुडकॉक।
फर्स्ट वाइफ इज मैरी पावेल, सेकंड वाइफ इज कैथरीन वुडकॉक एंड थर्ड वाइफ इज एलिजाबेथ विंसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ही मैरी विथ कैथरीन वुडकॉक, उन्होंने कैथरीन वुडकॉक से विवाह कब किया? तो ही मैरिड विथ कैथरीन वुडकॉक इन 1657। नेक्स्ट और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चंस, व्हेन डिड हिज फर्स्ट वाइफ डाई, उनकी पहली पत्नी मैरी पावेल की डेथ कब हुई थी? तो सी डाइड इन 1653। मैरी पावेल हु वाज फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन डाइड इन 1653। ये प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।